हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के अगले टाइप के बारे में, जो कि टाइप 3 से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देखिए। कार्य ऊर्जा शक्ति के दो टाइप को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो एक होता है जो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, डब्ल्यू का अगर बात करें तो डब्ल्यू यहाँ पे कार्य होता है। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, एम का बात करें तो मास मतलब द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जी के बारे में तो जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। उसके बाद होता है एच। एच का बात करें तो ऊंचाई। क्या होता है, एच मीन्स ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इस सब का मात्रक आपको पता होना चाहिए। कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ऊंचाई का तो जानवे करते हैं मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन पे। और तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। 1 केजी की वस्तु है, मतलब मास का बात करें तो 1 केजी हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 10 मीटर ऊंचाई, मतलब एच का बात करें तो 10 मीटर हो गया। ठीक है, उसको उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा। देखिए स्मॉल जी का मान का अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे पॉइंट में ऑप्शन है 9.8 करके है, मतलब तो इसका हम मान या तो 10 ले सकते हैं या फिर 9.8 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिख रहा है, इसलिए हम 9.8 जी का मान ले लेते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है किया गया कार्य मतलब डब्लू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको करते हैं। क्या डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, एम जी एच होता है। एम का बात करें तो 1 केजी है, जी का मान कितना है 9.8 है, एच बात करें तो 10 मीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 कट गया, बच गया 98। डब्लू बराबर कितना निकल गया, डब्लू बराबर निकल गया 98। अब वर्क का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यानी कि कार्य का बात करें मतलब वर्क का बात करें तो 98 जूल। लेकिन बोल रहा है गुरुत्व बल द्वारा। देखिए 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा। देखिए हम वस्तु को ऊपर उठाएंगे, लेकिन जो गुरुत्व बल लगता है वो तो नीचे लगता है। ठीक है, वस्तु को उठाएंगे ऊपर, लेकिन बल बोल रहा है गुरुत्व बल द्वारा, मतलब नीचे जो आता है उसके द्वारा क्या कार्य, क्योंकि गुरुत्व बल तो नीचे लगता है ना। अब वस्तु के ऊपर उठाते हैं इसलिए क्या होगा, कार्य माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को अब। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। ठीक है, फिर देखिए जो दिया है लिख लीजिए। 10 केजी का वस्तु है, मतलब मास कितना हो गया, एम कितना हो गया 10 केजी। ठीक है, उसके बाद है 1.2 मीटर उठाता है, मतलब ऊंचाई कितना हो गया 1.2 मीटर। उसके बाद बोला है, ठीक है, उसके बाद बोला है जी। जी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी 10 दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है क्या, काम की गणना करें मतलब वर्क निकालना है। ठीक है, तो देखिए एम दे दिया 10 केजी, एच दे दिया 1.2 मीटर, जी दे दिया 10 और डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी एच। ठीक है, एम जी एच। एम कितना है 10, जी कितना है 10, एच कितना है 1.2, एम कितना है 1.2। देखिए ये दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये 0 से 0 गया। ठीक है, अब बच गया कितना 12, और 10 से गुना करेंगे तो 120। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया 120, डब्ल्यू बराबर 120। ठीक है, लेकिन कार्य है डब्ल्यू यानी कि वर्क है, तो इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यानी कि कार्य बराबर 120 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1 केजी की वस्तु, सबसे पहले हम जो दिया है वो लिखते हैं। तो 1 केजी का वस्तु मतलब एम बराबर 1 केजी, 30 मीटर की ऊंचाई है मतलब एच बराबर 30 मीटर हो गया। ठीक है, और गुरुत्व बल का बात करें, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, जी का मान 10 ले लेते हैं या फिर 9.8 भी ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन में अगर 2 पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाला ले लेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कार्य। ठीक है, कार्य क्या होगा। तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फिर से डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। एम का बात करें तो 1 है, जी का बात करें तो 10 मान है, और एच का बात करें तो 30 है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डब्ल्यू बराबर निकल जाएगा 300। और डब्ल्यू कार्ज होता है, कार्ज का मात्रक जूल होता है, मतलब 300 जूल इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे पूछा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु को भूमि पर गिराई जाती है तो गिराई जाएगी नीचे, और गुरुत्व बल भी नीचे ही लगता है तो इसलिए प्लस में आंसर आएगा। अगर ऊपर रहता वस्तु, वस्तु का डायरेक्शन ऊपर मतलब ऊपर जाता, और गुरुत्व बल द्वारा पूछता है मतलब गुरुत्व बल तो नीचे लगता है, तब माइनस आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य और भूमि पर गिराई जाती है, मतलब वस्तु भी इधर और गुरुत्व बल भी इधर लगता है, इसलिए प्लस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 300 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप में जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा भारी भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा टाइप को। और
देखते हैं इसको एक बार। तो देखिए 4 नंबर टाइप को देखते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T, ठीक है। और देखिए हम लोग W बराबर क्या जानते हैं, mgh भी जानते हैं, तो यहाँ बट्टा में T लिख सकते हैं। और W बराबर होता है हाफ mv²/T, ये भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे P का बात करें तो क्या होता है, P पावर होता है, शक्ति जिसको कहते हैं। P बराबर क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। P क्या होता है, शक्ति हो गया। उसके बाद बात करें डब्लू, तो डब्लू तो सब जानते हो कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम का, टी का बात करें तो समय होता है, ठीक है। उसके बाद एम तो वही क्या होता है, एम बराबर द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भी के बारे में, तो भी क्या होता है, भी वेग होता है, ठीक है। और एच का बात करें तो क्या होता है, एच ऊंचाई होता है, ऊंचाई। और एक टर्म क्या है क्या बोलो, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, सब लोग जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। पी शक्ति, शक्ति का वाट होता है, मात्रक, ठीक है। कार्य का बात करें तो जूल होता है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का तो केजी होता है, वेग का मीटर पर सेकंड, ऊंचाई का मीटर होता है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो आइए पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी दिया पहले हम लिख लेते हैं। 80 केजी मतलब एम बराबर कितना हो गया, 80 केजी हो गया, द्रव्यमान 80 केजी हो गया। 40 मीटर उठाएगा मतलब एच बराबर क्या हो गया, 40 मीटर हो गया। 50 सेकेंड मतलब टाइम कितना हो गया, 50 सेकेंड हो गया। और ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति, शक्ति मतलब पावर हमको निकालना है, ठीक है। सिंपल सा आप इसको आराम से वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एम एच है, टी है, और हम चाहे तो जी का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो देखियो हम पी बराबर W/T, शक्ति पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो जो देखिए ये डब्ल्यू तो दिया नहीं है, तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, इसके हिसाब से आएंगे, जो जो चीज दिया है इसमें मैच कर रहा है। यानी पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, mgh/T। अब जो भी है उसको वैल्यू रखिए। पी बराबर क्या, पी बराबर एम मतलब 80 हो गया, जी का बात करें तो 10 होता है, ठीक है। एच कितना दिया है, 40 दिया है, टाइम कितना दिया है, तो 50 सेकेंड दिया। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाए, इसको कैसे बनाएगा, देखिए ये 0 0 गया, 5 से 5 8 है 40, ठीक है। अब इसको कितना 8 से 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 में अगर हम गुना करते हैं तो 8 8 64, यानी कि 640। देखिए पावर का जो होता है ना वाट, मतलब वाट इसका मात्रक होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। लेकिन हम चाहे तो P बराबर 640 वाट के एक और मात्रा लिख सकते हो, वाट के बदला जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर वाट में दिया है तो यही सही है, P बराबर 640 वाट। अगर वाट में नहीं दिया है, जूल पर सेकेंड में दिया, तो क्या करेंगे, वाट को लिख देंगे जूल पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि P बराबर 640 जूल पर सेकेंड, यानी कि या तो ऑप्शन ये इसमें रहेगा या फिर इसमें रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 640 वाट या 640 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को इसका देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी। देखिए 2 सेकेंड, टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। 1000 जूल, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है, किसका होता है, कार्य का। मतलब डब्लू बराबर कितना हो गया, 1000 जूल हो गया, 1000 जूल डब्लू बराबर। हमसे पूछ रहा है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सॉरी ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा मतलब पी पूछ रहा है हमसे, है ना। शक्ति को ऊर्जा कह सकते हैं, शक्ति को ऊर्जा कह सकते हैं, दोनों का मात्रक जूल में होता है। तो पी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पी बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू और टी में। देखिए पी बराबर W/T होता है, डब्ल्यू और टी उसी में सिर्फ यूज होता है। तो पी बराबर W/T, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, 1000 है, टाइम कितना है, 2 है, यानी कि पी बराबर कितना, 500। पी मतलब क्या, शक्ति, ये क्या बोलते हैं, पी मतलब शक्ति यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा पूछ रहा है हमसे। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, मतलब पी बराबर 500 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसमें। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। फिर देखिए जो भी चीज दिया आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। 50 केजी मतलब एम दे दिया, द्रव्यमान कितना हो गया, 50 केजी हो गया, ठीक है। उसके बाद 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। देखिए टाइम का बात करें तो 9 सेकेंड हो गया। 45 चरण की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब एक सीढ़ी चढ़ने में, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, तो 45 को सीढ़ी कितना सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। मतलब कि ये ऊंचाई का बात करें तो 45 गुना 15, 45 को सीढ़ी चढ़ना है, एक को 15 सेंटीमीटर का, तो 45 को कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको गुना कर लेंगे। और उसके बाद अगर बात करें कि ऊंचाई दे दिया और शक्ति पूछ रहा है, मतलब पी बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इससे जो भी रिलेटेड फॉर्मूला है उसको आप लगा दीजिए।
तो P बराबर क्या होता है mgh बाई टी लिख सकते हैं, P बराबर डब्ल्यू बाई टी लिख सकते हैं, W के बदला हम mgh बाई टी लिख सकते हैं, या फिर W के बदला हाफ mv स्क्वायर बाई टी लिख सकते हैं। तो इसमें जो भी दिया है उसके हिसाब से लिख लीजिए फॉर्मूला। P बराबर निकालना है और G का मान हम क्या ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P बराबर क्या हो जाएगा mgh बाई टी, mgh बट्टा में टी। और देखिए यहाँ पे ये जो क्या है सेंटीमीटर में है ना, 675 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 675 सेंटीमीटर है तो 6.75 मीटर भी कह सकते हैं, यहाँ पे मीटर लेना होगा। ठीक है, तो P बराबर क्या होगा, M मतलब कितना, M है 50 kg, G मतलब कितना, G 10 मीटर पर सेकेंड। H का बात करें तो देखिए 6.75 मीटर, 675 सेंटीमीटर कहेंगे, सेंटीमीटर को अगर हम बात बाय द वे मीटर में चेंज करते तो कितना हो जाएगा 6.75 मीटर हो जाएगा। टाइम का अगर बात करें तो कितना है, टाइम का अगर बात करें तो टाइम 9 सेकेंड है। आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हटाएंगे नीचे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दो जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसको 9 से काट लीजिए, 9 सते 63, 9 सते 63, 4 9 पंचे 45, यानी कि 9 से हम इसको 75 बार में काट सकते हैं। 75 से इसमें गुना करेंगे 7 25 2 और 35 2 37, मतलब 375 आ रहा है। P बराबर कितना है 375। P का मात्रक शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, या हम लिख सकते हैं वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। मतलब P बराबर या तो 375 जूल पर सेकेंड या P बराबर 375 वाट। मतलब इसमें से दो कोई भी ऑप्शन के हिसाब से मतलब इसका जो यूनिट इकाई चूज करेंगे। ठीक है, इसमें से दोनों सही है, अब जो भी ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से। तो चलिए देखिए 4 नंबर टाइप में लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बात करते हैं अगले टाइप 5 नंबर के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन उसका देखते हैं। तो देखिए पांचवा टाइप में एम जी वी जी बराबर माइनस एम बी वी बी। इस फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, देखिए इसमें एम जी क्या होता है। एम जी का बात करें तो ये जो एम जी मतलब ये एम होता है और बेस में जी होता है, एम जी तो ये होता है मास ऑफ गन, मतलब जो बंदूक का द्रव्यमान होगा। गन मतलब बंदूक, मतलब इसमें होता है बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं VG। VG मतलब ये VG मतलब वेग ऑफ गन, वेग ऑफ गन मतलब बंदूक का क्या, बंदूक का ये जो वेग होगा। ठीक है, इसको कहते हैं VG। उसके बाद MB। MB का बात करें तो मास ऑफ बुलेट मतलब गोली का जो द्रव्यमान होगा, गोली का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ बुलेट, गोली का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, उसके बाद है एक क्या वीबी है। वीबी मतलब क्या, वी मतलब क्या उसको वेग ऑफ बुलेट, क्या वेग ऑफ बुलेट मतलब कि गोली का जो वेग होगा उसको कहते हैं वीबी मतलब वेग ऑफ बुलेट। एमजी मतलब बंदूक का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ गन। वीजी मतलब बंदूक का वेग मतलब वेग ऑफ गन। ठीक है, उसके बाद एमबी वीबी मतलब क्या, एमबी वीबी का एमबी मतलब हो जाता है कि क्या उसको मास ऑफ बुलेट मतलब गोली का द्रव्यमान, और वीबी मतलब गोली का वेग मतलब वेग ऑफ बुलेट। ठीक है, तो चलिए इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन। ठीक है, 3 kg के एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। ठीक है, तो जो भी दिया हम लिख लेते हैं। 3 kg की पिस्तौल है, यानी कि जो पिस्तौल है यानी कि गन जो है, गन का मास कितना है, मतलब गन का जो मास है कितना है 3 kg है ना। mg मतलब क्या, मास ऑफ गन मतलब गन का जो वजन है कितना है 3 kg है। उसके बाद हमसे देखिए केजी है, इसको हम सबसे पहले मीटर क्या बोलते हैं उसको, केजी को किस में चेंज कर लेते हैं हम, केजी को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 3 kg मतलब कितना ग्राम, 3000 ग्राम। ठीक है, 3000 ग्राम। उसके बाद 180 मीटर वेग से एक 40 ग्राम की गोली, मतलब जो गोली है, गोली मतलब गोली का वेग कितना है, मतलब क्या उसको बुलेट का वेग मतलब बुलेट का जो वेग है वीबी है कितना है 180 है। ठीक है, उसके बाद 40 ग्राम की ये गोली है, मतलब गोली का जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ये बुलेट का वेग है ना, वेग ऑफ बुलेट, वेग ऑफ बुलेट मतलब भी सही है। और बुलेट का जो क्या बोलते हैं इसको, बुलेट का जो वजन है मतलब मास ऑफ बुलेट कितना है 40 kg है। कितना है 40 kg। देखिए एक बार फिर से, मास ऑफ गन मतलब गन का जो वजन है, पिस्तौल कितना kg का 3 kg का, इसको हम किस में चेंज कर लिए ग्राम में। उसके बाद 180 मीटर पर सेकंड की वेग से एक गोली है 40 ग्राम की वो जाती है, तो गोली का जो वेग है कितना 180 मीटर पर सेकेंड है।
क्या उसको वेग ऑफ बुलेट, उसके बाद मास ऑफ बुलेट मतलब गोली का जो वजन है कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है, हमको निकालना है क्या, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, मतलब पिस्तौल, गोली आगे जाएगा तो पिस्तौल किधर आएगा, पीछे। ठीक है, तो ये जो पिस्तौल कितने स्पीड से पीछे आएगी, मतलब हमसे पूछ रहा है वेग ऑफ गन, है ना। वेग ऑफ गन मतलब भीजी हमसे पूछा जा रहा है, वेग ऑफ गन मतलब भीजी क्या हो। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को सीधा आप लिखिए, एम जी भी जी बराबर माइनस एम बी भी बी। ठीक है, तो मास क्या बोलते उसको, गन का मास कितना है। ठीक है, मतलब गन का मास का बात करें तो 3000 ग्राम का है। ठीक है, उसके बाद तो मास ऑफ गन कितना हो गया, मतलब गन का वजन 3000 ग्राम हो गया। ठीक है, हमको निकालना है भीजी, भीजी निकालना है, मतलब जो गन का वेग है वो निकालना है, माइनस एम बी कितना है, एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम है। ठीक है, और मास ऑफ मास ऑफ बुलेट हो गया, उसके बाद वेग ऑफ बुलेट मतलब जो क्या बोलते उसको, गोली का जो वेग है कितना है, गोली का वेग है 180। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो भीजी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 0 यहाँ से हम काट दिए। ठीक है, उसके बाद इनको क्या करेंगे, -4 × 18, अब बट्टा में इधर हम 30 को भेज देते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 छक 18, 3 दहाई 30, मतलब -24/10, -24/10। ठीक है, तो देखिए भी बराबर भीजी कितना हो गया, भीजी हो गया -24/10, तो भीजी बराबर -24/10 को हम क्या लिख सकते हैं, -24/10 को हम -2.4, क्योंकि एक अंक के बाद जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब जो गन का वेग है ना, गन का वेग है कितना हो जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड, -2 क्योंकि ये -2.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गोली आगे जाती है तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, गन भी पीछे थोड़ा सा झटका मारता है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें इसी मात्र यही एक टाइप है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप 6 के बारे में, चलिए शुरू करते हैं, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 6 में आते हैं। देखिए इसमें किस टाइप का फॉर्मूला होता है, देखिए ये जो एक के डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, एक के डब्ल्यू एच को हम क्या लिखते हैं, एक यूनिट, जो कि विद्युत ऊर्जा में यूज किया जाता है। ठीक है, एक के डब्ल्यू एच को एक यूनिट लिखते हैं, या फिर हम एक के डब्ल्यू एच को क्या लिख सकते हैं, इसके बदला हम एक के डब्ल्यू एच के बदला एक यूनिट के बदला हम 1000 वाट घंटा भी लिख सकते हैं ना, वाट घंटा। या फिर एक के डब्ल्यू एच को हम क्या लिख सकते हैं, वाट घंटा, 1000 वाट घंटा को क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट, और घंटा को हम 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक के डब्ल्यू एच का जो वैल्यू होता है, एक के डब्ल्यू 1000 हो गया, वाट को जूल पर सेकेंड कहते हैं, वाट को क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड कहते हैं, और ये हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं 36 गुना 10 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 जीरो है, यानी कि 36 गुना 10 के पावर 5 जूल सिर्फ बच रहा है, यानी कि एक के डब्ल्यू एच बराबर 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, या फिर इसी को हम लिखते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, या तो क्या कहते हैं इसको, 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल, या फिर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो जनरली इस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक के डब्ल्यू एच बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, इसी पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन कितना, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 5.5 के डब्ल्यू एच का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एक के डब्ल्यू एच बराबर होता है, एक के डब्ल्यू एच का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। हमसे पूछ रहा है 5.6 के डब्ल्यू एच का मान, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसमें गुना कर लेंगे, यानी कि 3.6 गुणे 5.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। बस इसको आप गुना कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 3.6 में 5.6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप गुना करके देखिए इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, देखिए आप क्या बोलते हैं 3.6 और 5.6 को गुना कीजिए, 6 छक 36, 3 18, 3 21, 6 पंचे 30, 3 15, 3 18, मतलब 6 1 10 के जो हासिल 1 20 16, और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 20.16, 20.16 एक 6 गुणे 10 के पावर 6 आ रहा है, मतलब इसका जो 5.6 के डब्ल्यू एच का मान होगा 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन इधर जो लिखा हुआ है क्या पूछ रहा है, 2 के डब्ल्यू एच का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 के डब्ल्यू एच का मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है, एक के डब्ल्यू एच का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। हमसे पूछ रहा है 2 के डब्ल्यू एच, तो आप इसमें 2 से गुना कर लेंगे, 2 गुणे 10, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 7.2, 36 गुना 72, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 के पावर 6 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 के डब्ल्यू एच का मान निकल गया यहाँ पे, और 5.6 के डब्ल्यू एच का मान निकल गया यहाँ पे। तो देखिए कार्य ऊर्जा शक्ति मतलब वर्क पावर एनर्जी में जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हम 6 टाइप में क्वेश्चन बताएं उसी टाइप में। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।